अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कश्मीरी चिकन मसाला और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा ये चिकन मसाला बनकर तैयार होता है। एकदम मसालेदार और खाने में बहुत ही टेस्टी लाजवाब सा ये चिकन मसाला आप भी इस तरीके से बनाइएगा। तो चलिए बनाते हैं चिकन मसाला की ये बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी। चिकन मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पतीली गर्म करने के लिए रख देंगे और उसमें हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून तेल। तेल को बढ़िया सा गर्म कर लेंगे। तेल गर्म होने के बाद साबुत गरम मसाले ऐड कर देंगे। साबुत मसाले जब तेल में इस तरह से देखिए थोड़े तड़क जाएंगे तो तेल में इसका फ्लेवर रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 प्याज कटी हुई और प्याज को अब हम यहाँ पर भून लेंगे। मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली थी, तो प्याज को हमें भून लेना है जब तक कि प्याज के ऊपर गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो चलिए प्याज को अब हम यहाँ पर भून लेते हैं गोल्डन कलर आने तक। ये देखिए प्याज के ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। उसे भी हम मिलाते हुए भूनेंगे लगभग आधे से 1 मिनट के लिए। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भी हम भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं 3 छोटे टमाटर। साथ ही साथ हम नमक ऐड करेंगे इसमें स्वाद अनुसार और मिलाकर टमाटर को भी हमने 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है ताकि प्याज और टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए इस तरह से प्याज और टमाटर को हमने भून लेना है। उसके बाद हम इसमें मिलाते हुए इस तरह से थोड़ा सा मैश करेंगे प्याज और टमाटर को। उसके बाद मसाले भी ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है, उसे भी हमें मिलाते हुए मिक्स कर लेना है। इससे हमारी बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो चलिए मिला देते हैं, हम इसे भून लेते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला और साथ ही में तीखी वाली लाल मिर्च हम डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर ये सारे मसाले हमें डालकर मिला लेना है। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप चिकन मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसके बदले गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाता है, इसलिए मैं इसमें बिरयानी मसाला डालती हूँ। तो चलिए अब हम इसे मिलाते हुए इस तरह से तेल रिलीज़ होने तक मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 750 ग्राम चिकन, जिसे अच्छे से साफ़ करके वॉश कर लिया है। तो ये चिकन डालने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से भूनेंगे क्योंकि चिकन में से थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज़ होगा। वो पानी हमें पूरी तरीके से ड्राई करना है। तो चलिए चिकन को हम यहाँ पर भून लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो चिकन भी हमारा भून चुका है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 150 ग्राम दही और दही को भी हम मिलाते हुए भून लेंगे। दही को भी हमने बहुत अच्छे से भूनना है। दही का भी हम पूरा पानी ड्राई करेंगे। तो चलिए दही को भी भून लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से देखिए जब ये मसाला हमारा बहुत अच्छे से पकेगा और गल जाएगी सारी चीज़ें तो बहुत अच्छा सा इसमें टेस्ट आएगा। तो ये दही का भी मैंने पूरा मसाला ड्राई कर दिया है, तेल रिलीज़ हो गया है। तब हम इसमें डालेंगे 5 हरी मिर्च, मिक्स कर लेंगे। तो ये हरी मिर्च डालकर भी मैंने मिक्स कर लिया। अब हमें बिना पानी डाले इसे बस ऐसे ही ढककर रख देना है। तो हम यहाँ पर 20 मिनट के लिए रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर, ताकि चिकन हमारा अच्छे से टेंडर हो जाए। और ये हो चुके हैं 20 मिनट। जैसे आप देख सकते हैं चिकन जो है वो ऑलमोस्ट गल गया है। हल्का हल्का इसमें अभी भी चिकन का जो पानी रिलीज़ हुआ है उसे हम पूरा ड्राई करेंगे और मसाले को हम फिर से बहुत अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए जो प्याज टमाटर है वो बिल्कुल मैश हो गए हैं और बहुत अच्छा सा खुशबूदार सा हमारा ये मसाला बनकर तैयार हुआ है। तो इसे मैं फिर से ढक दूँगी और 5 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे लो फ्लेम पर। और ये 5 मिनट तक मैंने और रख दिया था लो फ्लेम पर। और जैसे आप देख सकते हैं अब बहुत अच्छे से तेल रिलीज़ हो चुका है, सारे मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं और चिकन भी गल चुका है। ये देखिए एकदम परफेक्ट सा ये हमारा चिकन मसाला जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें डालते हैं आधा नींबू का रस। तो ये नींबू का रस मैंने इसमें डाल दिया है और साथ ही में कटा धनिया भी हम इसमें डाल देंगे। तो ये आधा नींबू का रस और कटा हुआ हरा धनिया हमने इसमें डाल दिया और अब हम इसे मिला देंगे और मिलाकर हमें इसे बस थोड़ा सा भून लेना है और हमारी ये चिकन मसाला की रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हल्की सी ये ग्रेवी हो जाए और नमक भी चखकर हम यहाँ पर नमक ऐड कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करिए।
और ढक देंगे और रखकर हमें इसे फिर से 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेना है। और लो फ्लेम पर अब हम पका लेंगे इसे 6 से 7 मिनट के लिए और साथ में फिर से कटा धनिया डाल देंगे और ये हमारा ज़बरदस्त सा चिकन मसाला तैयार है। और ये हमारा चिकन मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन सा ये बनकर तैयार हुआ है, एकदम परफेक्ट सा ये चिकन मसाला। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आपको ये चिकन मसाला की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही नई नई रेसिपीज़ के लिए। और ये ज़रूर चिकन मसाला ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत 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 पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड।